की और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा। तारीख आ गई है और 8 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। नतीजों का ऐलान होगा। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में चुनाव का नोटिफिकेशन 10 जनवरी को जारी होगा। नामांकन के लिए आखिरी तारीख होगी 17 जनवरी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि राजनीतिक नेता वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और ईवीएम टैंपरिंग की शिकायत करते रहते हैं, लेकिन इन आरोपों में कोई दम नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर चाहे जितने आरोप लग जाएं, आयोग अपना काम करता रहेगा। चुनाव के दौरान स्टार कैंपेनर शालीनता का थोड़ा ध्यान रखें। अगर किसी ने महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की तो आयोग इस पर सख्त कार्रवाई भी करेगा। ये जो स्टार कैंपेनर्स हैं और जो पॉलिटिकल कैंपेन में जुड़े हुए हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि शिष्टाचार और सभ्यता का ध्यान रखें। कोई विमेन के बारे में कुछ बोल देता है, वी विल बी वेरी वेरी हार्श। अगर किसी ने भी, दिस इज अवर वार्निंग टू दी, मतलब इतना आवेश में ना आए कि महिलाओं के खिलाफ कोई गलत निकल जाए, शायद बच्चों को इस्तेमाल कर लें। विल बी रियली हार्श ऑन देम। दिस इज आवर रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स दैट कैंपेन का स्तर ऐसे ना गिराएं जो नॉर्मल वोटर थोड़ा डिस्करेज हो जाए। लेट्स कीप दैट शालीनता इन माइंड। इधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए अपने थीम सॉन्ग को लॉन्च कर दिया है। फिर लाएंगे केजरीवाल थीम पर आधारित इस गाने की लॉन्चिंग पर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी समेत आपके बड़े नेता शामिल रहे। आपने अपना ये गाना एक्स पर शेयर किया है। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी वाले कमरा बंद करके इस गाने पर थिरकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का चुनाव उत्सव की तरह होता है। आपने दिल्ली की जनता से अपील की है कि इस गाने को शादियों और बर्थडे पार्टी में डीजे पर खूब बजाएं। शोर मचाए, कर ले चाहे जितना बवाल, मगर दिल्ली की जनता इसे खूब प्रचार कीजिए, इस पे डांस कीजिए, शादियों में, बर्थडे में इसको खूब बजाइए। और जो एक हमारे देश की पार्टी है, गाली गलौज पार्टी, कौन सी है? तो हमारे देश की जो गाली गलौज पार्टी है, उसके नेता भी, मैं जानता हूं उन्हें भी गाना पसंद आएगा। वो भी अगर चाहें तो अपने घर में कमरा बंद करके अंदर से इसको गाने को चला सकते हैं और उस पे थिरक सकते हैं, कोई देख नहीं रहा। चलिए, तो बात हुई दिल्ली की। अब जरा रुख करते हैं बिहार का। बीपीएससी परीक्षार्थियों के समर्थन में अनशन कर रहे जनसुराज नेता प्रशांत किशोर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें आज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी उनकी हालत स्थिर है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। प्रशांत किशोर केवल पानी पीकर अनशन कर रहे हैं। सोमवार सुबह उन्हें इसी सिलसिले में पटना के गांधी मैदान से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उन्हें पहले तो सशर्त जमानत दी थी, मगर उन्होंने शर्तें मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्हें बिना शर्त जमानत अब मिल गई थी। प्रशांत किशोर बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की छात्रों की मांग के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। चलिए, राजनीतिक खबरों के बाद अब जरा रुख कर लेते हैं बाजार का। 2 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में आज एक बढ़िया तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 234 पॉइंट चढ़ा और 78,199 पर गया। निफ्टी 92 पॉइंट चढ़कर 23,708 पर बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मार्केट्स की और डिटेल्स के साथ है हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो कंचन, आज बाजार संभला संभला नजर आया। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लें तो एक्शन कहाँ देखने को मिला, कहाँ थी तेजी और कहाँ कमजोरी? तो कल की बड़ी गिरावट के बाद बाजार में आज हमें अच्छा खासा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। जैसे कि आपने बताया, वैसे आज सारे ही इंडाइसेस में अच्छी खासी रिकवरी देखी गई है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर में सबसे पहला नाम है ओएनजीसी का, जहां पे करीबन 4% की बढ़त देखने को मिली है। एसबीआई लाइफ 3%, एचडीएफसी लाइफ 2.5% और टाटा मोटर्स में करीब 2.25% की मजबूती रही है। लूजिंग पॉकेट में ट्रेंड का सबसे पहले नाम आता है, 2% की गिरावट यहां देखने को मिली है। एचसीएल टेक 2%, टीसीएस में करीबन 2%
और आयशर मोटर करीबन 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप की बात कर लेते हैं। बायोकॉन में करीबन 7% का इजाफा, बीएससी में 6%, फैक्ट 5.25% और मैक्स हेल्थ केयर भी करीबन 4% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। गिरावट में कौन से बंद हुए हैं उस पर भी नजर डालते हैं। कल्याण ज्वेलर्स में 3% की गिरावट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3%, पीबी फिनटेक करीबन 2% और टोरेंट पार भी करीब 1.5% की गिरावट के साथ यहां पे हमें बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। थैंक यू कंचन। तो ये था मार्केट का अपडेट, लेकिन अब एक बड़ी बजट एक्सक्लूसिव आपको बताते हैं। एक्सपोर्टर्स को लिक्विडिटी बढ़ाने और सस्ती ब्याज पर कर्ज मुहैया कराने के लिए बजट में ठोस ऐलान हो सकते हैं। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को दोबारा शुरू किया जा सकता है। ज़्यादा डिटेल के साथ जुड़ गए हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, ये तो एक्सपोर्टर्स को खुश करने वाली खबर है, क्या डिटेल्स हैं और कितनी उम्मीद है कि बजट में इस पर हरी झंडी आएगी? जी बिल्कुल, एक्सपोर्टर्स को खुश करने वाली खबर है और एक्सपोर्ट सेक्टर में जितने भी लोगों को रोजगार मिलता है उनके लिए भी एक ज़्यादा बड़ा मौका मिलेगा, इस बात की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बजट में कई सारे ऐसे ऐलान किए जा सकते हैं जिसमें खास तौर से एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण ऐलान ये हो सकता है कि एक्सपोर्टर के हाथ में लिक्विडिटी ज़्यादा से ज़्यादा तय समय के भीतर मिल जाए। ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि एक्सपोर्टर जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उनका पेमेंट आने में टाइम लगता है, उनके बाकी रिफंड आने में टाइम लगता है, तब उनको पूंजी की जरूरत पड़ती है दूसरे कंसाइनमेंट को पूरा करने के लिए। तो वहाँ पे लिक्विडिटी तुरंत उनके हाथ में आ जाए, इसके लिए कुछ खास इंतजाम, एक खास स्कीम का ऐलान यहाँ पे किया जा सकता है। दूसरा, एक्सपोर्टर्स को हमेशा compete करना पड़ता है ऐसे देशों से जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। उसके लिए सरकार यहाँ पे काफ़ी सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज मुहैया कराने के लिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को फिर से नए स्वरूप में लॉन्च कर सकती है। और अभी 5% का यहाँ पे ब्याज में राहत दिया जाता है, तो उस राहत को आगे भी सरकार कंटिन्यू कर सकती है। 31 दिसंबर कोई स्कीम खत्म हो गई है और उसका दायरा भी बढ़ा सकती है। दायरा बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि अभी ये तय है कि साल भर में 50 लाख रुपए तक का जो कैप होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के, एक कोड पे, तो उस कैप के तहत ही स्कीम के तहत फायदा मिलता है। अब उसको कैप को, सीमा को सरकार बढ़ा सकती है ताकि ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को इसमें शामिल किया जाए। और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट एक तो रोजगार देता है, दूसरा चीन और यूएस की वजह से एक्सपोर्ट सेक्टर पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है और सरकार इस दबाव को कम करने की कोशिश इस बजट में करेगी। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस बजट एक्सक्लूसिव के लिए। सीएनबीसी आवास के 20 साल के जश्न में आज एनाम होल्डिंग के मनीष चौखानी शामिल हुए। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अगले 20 साल में दुनिया में भारत का रुतबा लार्ज कैप जैसा हो जाएगा। उनका कहना था कि आईपी, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी थीम में आगे अच्छी वेल्थ क्रिएशन होगी। निफ्टी का 13% का कैगर है, मिड कैप का उससे थोड़ा ज़्यादा और स्मॉल कैप का उससे भी ज़्यादा। तो मिड कैप का 15% का कैगर है, स्मॉल कैप का 16% है। अभी कहने को अब देखिए 13% से 1075% हो गया, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा और जोड़ दें, एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप दिखा दें अगर, तो वो 13% को हल्का सा बढ़ा दें, 15 पे ले आएँ तो वो 10 गुना का 16 गुना हो गया, इधर 11 गुना का। तो एक सवाल जो लाजमी है कि क्या ब्रॉडर मार्केट इसी तरीके से आउट परफॉर्म करती रहेगी जो हमने कई सालों से देखा है? ये हम खुद एनएम ग्रुप भी जो है, वी हैव बीन क्रिएचर्स ऑफ न्यू कंपनीज कमिंग टू मार्केट। जैसे 90s में जब मैं चालू किया तो उस टाइम दौर था इन्फोसिस, मैरिको, ZTV और ये सब नए नए बिजनेसेस आए थे। और जब एक नया बिजनेस चालू होके अल्टीमेटली लार्ज बिजनेस बनता है, उसमें वेल्थ क्रिएशन मैक्सिमम होती है, बट मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है। तो आज हमें जो विनर्स हैं उनके नाम याद रहते हैं, जो लोग बीच दौर में दे डोंट मेक इट, उनको हम भूल जाते हैं। तो जो इंडेक्स में रिटर्न दिख रहे हैं, इट इज़ अ सर्वाइवरशिप बायस, कि जो आप 3-4 अच्छे शेयर रख लिए। जैसे आईटी में अगर आप देखें तो इन्फोसिस कहीं है एंड 4-5 कंपनियां जो आज साफ है और वो है ही नहीं। तो इफ़ यू आर लकी यू आर इन इन्फोसिस। और अगर आप जो फ्लाई बाय नाइट टाइप कंपनीज थी जो एकदम साफ हो गई, उनमें रह जाते तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता। तो जो मिड कैप डेफिनेटली शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स पोर्टफोलियो, बट इन मॉडरेशन, बिकॉज एक लेवल आपको थोड़ा सेफ्टी चाहिए लार्ज कैप्स का, एंड देन जो एक्सेस रिटर्न आता है वो मिड कैप ऑल्सो इफ़ यू स्टे इन्वेस्टेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर एक्सपेंशनरी साइकिल इन द इकोनॉमी। तो ये दुनिया का ही दस्तूर है। जैसे इंडिया वर्ल्ड में एक मिड कैप है,
अमेरिका लार्ज कैप है, मेगा कैप है लार्ज। तो वो अपना भी जब दौर आ रहा है कि हम बढ़ रहे हैं और ये मिड कैप से लार्ज कैप की तरफ जा रहे हैं, अगले 20 साल में होपफुली हमें देखने मिलेगा कि भारत देश एक लार्ज कैप हो गया दुनिया में। अच्छा